कुंती, कहाँ हो? मुझे देरी हो रही है काम पर जाने की, जल्दी आओ। क्यों चिल्ला रहे हो इतना? कौन सा पहाड़ टूट गया जो गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हो? माँ, पिताजी को लोगों की मदद करने की जल्दी होगी, इसीलिए जल्दीबाजी में है। हाँ हाँ, घर वाले मरे चाहे जिए, इससे क्या फर्क पड़ता है इनको। घर में राशन का एक दाना तक नहीं है। इनके भोलेपन का फायदा सब बड़े चाव से उठा लेते हैं और इनको समझ में भी नहीं आता। माया, तेरी जुबान बहुत कैंची की तरह चलने लगी है। जा जाकर घर के काम काज सीख तू। अरे सच्ची तो कह रही है मेरी बेटी, तुम दिन भर कमाते हो और लोग तुम्हारा फायदा उठा लेते हैं, ये तुम खुद ही फायदा उठवा लेते हो। ऐसी बात नहीं है कुंती, दूसरों का भला करेंगे तो हमारा भला करने के लिए वो ऊपर वाला है ना, वो सब देखता है। हाँ हाँ, तो अपने ऊपर वाले से ही आज राशन पानी मांग लेना, अगर कमा कर नहीं लाए तो। ठीक है, ले आऊंगा भाई। और भगवान को कोसना बंद करो अब तुम। दीनाराम अपनी पत्नी, बेटी और बूढ़ी माँ के साथ चंदनपुर गांव में रहता था। दीनाराम बहुत ही दयालु था। जब कभी कोई उससे मदद की गुहार लगाता तो दीनाराम बिना सोचे समझे उसकी मदद कर दिया करता था, बिना ये सोचे कि घर में उसके परिवार वाले भी कुछ उम्मीद लगाए बैठे हैं। दीनाराम का मानना था कि अगर वो सबकी मदद करता है तो भगवान उसकी जरूर मदद करेगा। कुंती की बकबक तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आज कैसे भी मुझे पैसे बचाकर ले जाने पड़ेंगे ताकि राशन ला सकूं। पहले चलकर जमींदार के खेतों में काम कराता हूं, फिर बाद में बाकी का चीज देखेंगे। जमींदार बाबू, आज कौन सा खेत बुआई के लिए तैयार करना है बता दीजिए ताकि उसे मैं कराऊं। तू ऐसा कर दीनाराम, आज हमारे पूरब वाले खेतों को तैयार कर दे और कल आकर उसमें बुआई कर देना। ठीक है जमींदार बाबू, कुदाल कहाँ पर है ये बता दीजिए। कुदाल तुझे खेत में ही मिल जाएगी। अब देर ना कर, जल्दी जा, बहुत काम पड़े हैं खेतों में। ठीक है जमींदार बाबू, पर क्या आज की मजदूरी मुझे आज मिल जाएगी? हाँ दीनाराम, आज की मजदूरी मैं तुझे आज ही दे दूंगा। तू खेत में जाकर काम कर, मैं खेतों में ही आकर दे दूंगा तुझे। ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मैं चलता हूं जमींदार बाबू। आज सारे पैसे बचाकर घर ले जाऊंगा और कुंती को दे दूंगा ताकि वो महीने भर का राशन भर ले। दीनाराम जमींदार के खेत में जाकर काम करना शुरू कर देता है। करीब 2 से 3 घंटे बीत गए थे। दीनाराम ने पूरा खेत तैयार कर दिया था। वाह दीनाराम, तेरे काम की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। इतनी जल्दी तूने काम निपटा दिया। ये ले तेरी आज की मजदूरी। बहुत बहुत शुक्रिया जमींदार बाबू, कल आकर खेत की बुआई कर दूंगा मैं। अब चलता हूँ। ठीक है दीनाराम, कल जल्दी आकर बुआई कर देना। मैं चाहता हूँ कि पूरे गांव में सबसे पहले मेरे खेत की बुआई हो जाए। आप चिंता मत करिए जमींदार बाबू, ऐसा ही होगा। दीनाराम अब बंसी के खेत पर जाता है। बंसी भैया, ओ बंसी भैया, कहो तो कुछ मदद कर दूं। हाँ, क्यों नहीं दीनाराम, आजा, मेरी खेत तैयार करा दे, बदले में तुझे मजदूरी दे दूंगा मैं। बहुत देर से काम कर रहा हूं पर यह काम पूरा होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हाँ बंसी भैया, क्यों नहीं, मैं अभी लग जाता हूं आपके साथ काम पर। दीनाराम बंसी के साथ मिलकर उसका काम कराने लगता है और कुछ ही घंटों में ही दीनाराम की मदद से बंसी का खेत भी तैयार हो गया। भाई मानना पड़ेगा दीनाराम, तू मेहनती तो है। मेहनत करता हूं तभी तो दूसरों की मदद कर पाता हूं ना बंसी भैया। हाँ भाई, तेरे चर्चे सुने हैं मैंने पूरे गांव में। पर दीनाराम, थोड़ा बहुत बचाकर रखना सीख, आगे काम आएगा। क्या बचाकर रखना है बंसी भैया? क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे, आगे का सब ऊपर वाला देखेगा। अच्छा बंसी भैया, अब मैं चलता हूं। जैसी तेरी मर्जी दीनाराम, जा। दीनाराम ने आज 2 जगह से मजदूरी कमाई थी। जाहिर है आज दुगनी आमदनी हुई होगी। आज दिखाता हूं कुंती को कि मैं कितना कमा सकता हूं। बेटा, बहुत भूख लगी है,
कुछ खाने की मदद कर दे बेटा, भगवान तेरा भला करेगा। अम्मा खाना तो नहीं है मेरे पास, तुम चाहो तो मेरे घर चलकर खा सकती हो, मैं राशन लेने ही जा रहा हूँ। नहीं बेटा, इतनी दूर तो मुझसे चला नहीं जाएगा, कुछ पैसे की ही मदद कर दे बेटा, पास की दुकान से ही कुछ खा लूंगी। अगर पैसे दे दिए तो आज फिर पैसे कम पड़ जाएंगे, क्या करूं? क्या सोच रहा है बेटा? कोई बात नहीं, नहीं दे सकता तो मैं जाती हूँ। अरे रुको ना अम्मा, मैं देता हूँ ना पैसे, ये लो और जाकर कुछ खा लो। भगवान तेरा भला करे बेटा, तू जुग जुग जिए। हाँ अम्मा, सब हो जा रहा है, पर ये भगवान तो मेरी मदद नहीं कर रहा है। सबकी मदद करता हूँ पर भगवान मेरी सुनता ही नहीं। खैर कोई बात नहीं। दीनाराम वहां से फिर घर के लिए चल देता है। तभी रास्ते में उसे उसका मित्र मोहन मिलता है। दीनाराम भैया, अच्छा हुआ तू मिल गया यहीं। अरे मैं तो रोज ही मिलता हूँ ना मोहन, इसमें नई बात कौन सी है? पर तू इतना इतना थका हुआ क्यों लग रहा है? क्या बताएं दीनाराम भैया, छुटकी की तबीयत बहुत खराब है, अब फौरन इलाज नहीं हुआ तो समस्या हो जाएगी। अरे मोहन तो जल्दी उसे अस्पताल लेकर जाना, उसे इलाज की जरूरत है, तो इसमें देरी क्यों कर रहा है तू? अरे दीनाराम भैया, अस्पताल में पैसे भी तो लगेंगे ना, मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी नहीं है, इसीलिए आपको ढूंढ रहा था, थोड़ी मदद कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। अब इसके पास भी पैसे नहीं है, अगर ये पैसे मैंने इसे दे दिए तो मेरे पास बस थोड़े ही पैसे बचेंगे, जिसमें पूरा राशन तो आ नहीं पाएगा, पर छुटकी का इलाज भी तो जरूरी है, दे ही देता हूँ। ये ले मोहन पैसे और जाकर छुटकी का इलाज करा। बहुत मेहरबानी दीनाराम भैया, मैं आपके पैसे जल्दी ही लौटा दूंगा। अरे छुटकी मेरी भी बेटी जैसी है मोहन, ये पैसे वैसे आते जाते रहेंगे, पहले तो छुटकी का डॉक्टर से अच्छे से इलाज करा। दीनाराम ने दिन भर की कमाई का आधे से ज्यादा आज भी बांट दिया था। कोई बात नहीं, आज पूरा राशन नहीं आ पाएगा तो क्या हुआ, थोड़े से काम चला लेंगे आज, बाकी कल देखेंगे। भिक्षाम देही, बालक कुछ भिक्षा दे दे, तेरा कल्याण होगा। कल्याण का तो पता नहीं गुरुवर, पर सत्यानाश जरूर हो जाएगा आज। लो आप भी ले लो। क्या सोच रहा है बालक, भिक्षा देनी है या नहीं? हाँ हाँ गुरुवर, देनी है ना भिक्षा, ये लीजिए। तेरा कल्याण हो बालक, कुंती सही कहती है, मैं हमेशा दूसरों की भलाई में अपना नुकसान कर बैठता हूँ। आज भी मेरे पास पैसे नहीं बचे, अब घर जाकर कुंती की 4 बातें सुनो। दीनाराम घर पहुंचता है और देखता है घर पर पहले से ही पूरा राशन भरा पड़ा है। कुंती, इतना सारा राशन, लॉटरी वोटरी लग गई क्या तेरी? ये बात तो मुझे आपसे पूछनी चाहिए, आज भला इतना पैसा कहाँ से आ गया आपके पास, जो इतना राशन भिजवा दिया आपने अपने दोस्त से? दोस्त? मेरा दोस्त? तुम्हारे कहने का मतलब ये सब मैंने भिजवाया है? ये बात तुमसे किसने कही? आपके दोस्त ने जी, जो ये सब राशन लेकर आया था। फिर कुंती ने सब बात दीनाराम को बताई। कुंती भाभी, ओ कुंती भाभी। कौन हो भाई तुम, और इतना चिल्ला क्यों रहे हो? भाभी जी, ये सामान दीनाराम भैया ने भिजवाया है, उनको काम था कुछ तो मेरे हाथों भिजवा दिया, ये सारा सामान आप रख लीजिए। कुंती, पर मैंने ये सामान नहीं भिजवाया, आज की कमाई भी मेरी दूसरों की मदद में ही लग गई है, मैं भला कैसे सामान भिजवा सकता हूँ? सच में अगर आपने ये नहीं भिजवाया तो फिर किसने ये सामान भिजवाया? कुंती, मुझे लगता है भगवान ने मेरी सुन ली, नेकी का बदला नेकी से दिया है हमें, दूसरों का भला करने पर भगवान ने हमारी भलाई की, इसीलिए कहते हैं कर भला तो हो भला। हाँ जी, आज मुझे सबक मिल गया है कि अगर हम दूसरों की भलाई करेंगे तो बदले में हमें भलाई ही मिलेगी। बिल्कुल सही कहा। और दोस्तों, आप भी भलाई करो, आपकी भी मनोकामना भगवान जी जरूर पूरी करेंगे। दीनाराम का कर भला से उसका भला तो हो गया। कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।